हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन, फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स सेकंड विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। PR 305 विषय जो आपका है रिप्रोडक्शन, फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स सेकंड, जिसका एक फर्स्ट पार्ट आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ये ग्राफिक रिप्रोडक्शन से संबंधित है और जो हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन करते हैं इसमें जो कुछ भी आपने सेकंड ईयर में सीखा था वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा था। अब हम इसमें फाइनल ईयर में कलर रिप्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन में हमारा ओरिजिनल लाइन ओरिजिनल बना होता था जो कि इवेंट डेंसिटी का बना होता था। तो इसमें इस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है वो है डेंसिटोमीट्री। अपन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ग्राफिक रिप्रोडक्शन और ओरिजिनल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी सेकंड, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को होती हैं। तो जैसा कि टर्म आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन जो टर्म है प्रोडक्शन से बना है, उसमें हमने RE ऐड किया गया है। इसका मतलब होता है पुनरुत्पादन, ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल का पुनरुत्पादन या कलर्ड ओरिजिनल का पुनरुत्पादन। अब हम बात करते हैं द टर्म रिप्रोडक्शन मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कॉपिंग समथिंग। किसी भी चीज़ का कॉपी करना, उसकी नकल करना, उसको उसी हूबहू जैसा ही रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जब हम फोटोग्राफिक माध्यम का यूज़ करते हैं तो वो ग्राफिक रिप्रोडक्शन कहलाता है। व्हेन वी अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी to reproduce image is called the photographic reproduction. Reproduction photography. For any kind of reproduction we need a original or copy which we have to reproduce by the means of photographic medium. So we will discuss about the originals required for the graphic reproduction. हम ये सब्जेक्ट में डेंसिटोमीट्री पढ़ने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लें कि ओरिजिनल्स होते क्या हैं। जैसा कि आपको पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लाइन ओरिजिनल्स, हाफ टोन ओरिजिनल्स और कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल्स, अलग अलग तरीके के ओरिजिनल्स होते हैं। एक हैंड ड्राइंग भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, कलर फोटोग्राफ भी हो सकता है। तो जो ओरिजिनल्स हैं ये सारे इनकी परिभाषा और इनके बारे में बताएंगे हम आपको। एनी कॉपी वेदर इट इज़ एन आर्ट वर्क और अदर मटेरियल फ्रॉम विच रिप्रोडक्शंस आर टू बी मेड इज कॉल्ड एन ओरिजिनल। एक ओरिजिनल क्या होता है? कोई भी कॉपी या मूल प्रति जिसको हम रिप्रोड्यूस करने जाते हैं उसको हम अपना ओरिजिनल या कॉपी मानते हैं। Original is a term which can include camera, ready artwork, drawing, painting, photographs, transparencies, black and white and color prints, and even their three-dimensional objects. The term original commonly refers to the photographs used for the half-tone originals. जब भी हम बात करते हैं ओरिजिनल की, यूजुअली हम हाफ टोन ओरिजिनल्स के रूप में हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल्स होते हैं। इसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी चीज़ जो जिसको हम ओरिजिनल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली ओरिजिनल दो प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स एंड ट्रांसमिशन ओरिजिनल। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स जो भी क्रोमाइट पेपर के ऊपर प्रिंट आउट होते हैं, जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। और जिन ओरिजिनल्स के थ्रू लाइट पास होती है वो ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स में हमारे वो ओरिजिनल्स आते हैं जैसे हमारा खुद का फोटोग्राफ, बर्थडे, शादी, मैरिज पार्टी का फोटोग्राफ्स, वो जो ब्रोमाइड पेपर के ऊपर जिनका प्रिंट आउट निकालते हैं वो सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स होते हैं। और जब हम फोटोग्राफिक प्रिंट ट्रांसपेरेंसीज के ऊपर ओरिजिनल्स का यूज़ करते हैं, जो कि स्कैनिंग कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, वो ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स, एनी ओरिजिनल कॉपी विच इज़ टू बी रिप्रोड्यूस्ड दैट एग्जिस्ट ऑन ए ओपेक सबस्ट्रेट सच एज फोटोग्राफिक प्रिंट is called as reflection original. Reflection original must be scanned by the reflecting light from their surface. Photographic color prints, paintings, wash drawings are termed reflection originals. Transmission originals. Transmission originals, any original copy which is to be reproduced that exists on a transparent substrate such as photographic transparency is called a transmission original. Transmission originals must be scanned by transmitting light through their surface. Color transparencies are termed as a transmission originals. तो दो तरह के ओरिजिनल्स हैं, रिफ्लेक्शन ओरिजिनल और ट्रांसमिशन ओरिजिनल। कलर ट्रांसपेरेंसीज जब हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग करते समय
तो वो TPs कहलाती हैं और वो एज ए ट्रांसपेरेंट ओरिजिनल्स यूज़ की जाती हैं। ओरिजिनल्स बेसिकली 4-5 तरह के होते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। लाइन ओरिजिनल, जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन में, लाइन डेंसिटी से बना हुआ ओरिजिनल लाइन ओरिजिनल कहलाता है। कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल में डिफरेंट टोन्स होते हैं, शेडो एरिया, मिडिल टोन और हाईलाइट एरिया, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कलर्ड ओरिजिनल्स, कोई भी कलर ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकता है, स्केचेस हो सकते हैं रंगीन, तो उसको हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कलर्ड ओरिजिनल्स कराते हैं। इसी प्रकार कोई हाफ टोन ओरिजिनल्स हैं जो प्रिंटेड हाफ टोन्स होते हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं। कुछ मर्चेंट्स होते हैं, अपना सैंपल दे के जाते हैं, अब बोलते हैं हमको एज इट इज़ प्रोडक्शन चाहिए, इसका प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करना है इसको, तो वो सब कराते हैं मर्चेंडाइज सैंपल्स। जैसे एक्सपोर्ट हाउसेज वाले अपना सैंपल दे जाते हैं, वो बोलते हैं साहब को एज इट इज़ इस कपड़े का रिप्रोड्यूस करना है, ऐसा बॉक्स में प्रिंट कराना है, तो मर्चेंडाइज सैंपल्स कराते हैं, ये भी एज ए ओरिजिनल यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल, जैसे लाइन ड्राइंग से आप देख रहे हैं, लाइन से बना हुआ ओरिजिनल, इसमें इंक ऑफ डेंसिटी सब जगह समान है, कहीं भी डेंसिटी इंक की ब्लैक जो जितनी भी ब्लैकनेस है वो सारी समान है। इसी डेंसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसकी स्टडी करने को हम डेंसिटोमीट्री के नाम से जानेंगे। साथ में ब्लैक एंड वाइट कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल में इसमें डिफरेंट टोन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मिडिल टोन, हाईलाइट एरिया और शेडो एरिया, ये तीनों टोन हैं कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल में उपलब्ध होते हैं। कलर कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल, इसमें मल्टी कलर्स दिख रहे हैं और ये मल्टी कलर्स एज ए ओरिजिनल यूज़ किए सकते हैं। साथ में रिफ्लेक्शन कॉपी है, ये भी एज ए ओरिजिनल यूज़ की जाती है जब हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन करते हैं कलर्ड पर्पस के लिए। डेंसिटोमीट्री, डेंसिटोमीट्री बेसिकली डेंसिटी के बारे में स्टडी करने की जो है उसको हम डेंसिटोमीट्री के नाम से जानते हैं। Densitometry is the quantitative measurement of optical density in light sensitive materials such as photographic paper or photographic film due to exposure to light. Densitometry is the measurement of the optical density. Optical density is a result of the darkness of a developed picture and can be expressed absolutely एज द नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स, जिसको कि हम बाद में डॉट के नाम से जानेंगे, हाफ टोन डॉट्स के नाम से जानेंगे। सिल्वर ग्रेन्स इज डेवलप्ड इन द फिल्म इन डार्क, द ऑप्टिकल डेंसिटी इज ए रिजल्ट ऑफ द डार्कनेस इन द गिवन एरिया इज नोन एज द हाफ टोन डॉट्स और हाफ टोन फोटोग्राफी। डेंसिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटोमीटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और इसके द्वारा इंक की डेंसिटी को मेज़र किया जाता है। द डेंसिटोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डार्कनेस, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए फोटोग्राफिक और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी चीज़ को ये मेज़र कर सकता है। ए डेंसिटोमीटर डज नॉट मेजर कलर बट मेजर्स डेंसिटी। डेंसिटोमीटर रंग को नहीं नापता बल्कि उसकी डेंसिटी को नापता है, कितना घनत्व है उसके अंदर, कितनी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है और कितनी लाइट इसके अंदर से ट्रांसमिट होकर जा रही। In print work, density is caused by the light stopping ability of the pigments in the printing ink that are deposited on the paper by the printing process. Densitometers are widely used in the graphics industry to help control color in each step of the printing process. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और जब भी इंक की डेंसिटी को, डॉट्स की डेंसिटी को मेज़र करना होता है तो हम डेंसिटोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। Densitometer is an instrument having a light sensitive photographic eye or measuring the density of colored ink to measure the optical density of the colorings on the substrate. कोई भी सबस्ट्रेट हो, फिल्म हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर हम डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं डेंसिटोमीटर से। डेंसिटोमीटर्स मेजर द डिग्री ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन और ओपेसिटी ऑफ द इमेज, कितनी एब्जॉर्प्शन है, कितनी ओपेसिटी है, ये इसको मेज़र करता है। डार्कर इमेज एब्जॉर्ब्स मोर लाइट विच corresponds to a higher optical density. Densitometer does not measure color as the eye sees it, but instead as a substrate respond to it. Types of densitometer. Types of densitometers बेसिकली दो प्रकार के होते हैं डेंसिटोमीटर, रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर और ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर, और साथ में एक होता है कॉम्बिनेशन डेंसिटोमीटर। रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर रिफ्लेक्शन कॉपी के लिए काम आता है। द रिफ्लेक्टिव डेंसिटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओपेक सरफेस
Reflection densiometers use red, green and blue colored filter to measure printed surfaces. Transmission densiometer is used to measure transparent surfaces, color transparencies, film negatives, positives, and some examples of common transparent surface measured. Combination densiometer, a combination densiometer capable of both the transmission and reflection densiometric controls. यूज़ ऑफ डेंसिटोमीटर, डेंसिटोमीटर्स का प्रयोग मेज़रमेंट में डॉट डेंसिटी को मेज़र करने में, इंक की डेंसिटी को मेज़र करने में. डेंसिटोमीटर्स आर यूज फॉर द प्रोसेस कंट्रोल ऑफ डेंसिटी, डॉट गेन, डॉट एरिया एंड इंक ट्रैप. डेंसिटोमीटर रीडिंग्स विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट. अलग अलग सरफेस सबस्ट्रेट हो सकता है, पेपर फॉयल के अलग डेंसिटोमीटर इसकी डेंसिटी हो सकती है. थैंक यू.